हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम बात करते हैं ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3। इसके हमने बच्चों जो क्वेश्चन हैं 12 तक कंप्लीट किए हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और कमाल के क्वेश्चन हैं। परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है? सबसे पहले दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है? एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। पहला कार्य हमारा यही है। बस क्या बनाना है? एक त्रिभुज बना लो। और त्रिभुज कौन सा है? हमारा एबीसी। त्रिभुज क्या है? एबीसी है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल तो बनाना ही है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा त्रिभुज एबीसी। क्या नाम है इसका? ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। मतलब इसकी भुजा बीसी कौन है? ये। इस पर एक बिंदु कौन सा है? वो बिंदु है हमारा डी। इस प्रकार है। वो किस प्रकार से है? कि कोण ए डी सी, मतलब ए डी सी, मतलब इस तरह से कोण है। इस तरह से इसको मिला देंगे तो क्या कह रहा है? ये वाला कोण, कौन सा कोण? ये वाला कोण। तो क्या कह रहा है? कोण एडीसी, एडीसी किसके बराबर है? बी ए सी के, मतलब बी ए और सी के, इस पूरे वाले के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है प्यारे बच्चों? हमें सबसे पहले क्या है? दिया है, उसको उतारो और कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? दिया है। क्या दिया है बताओ? फर्स्ट कंडीशन पे क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? ए बी सी है जिसकी भुजा बी पर डी बिंदु है। इस प्रकार से है। क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है? कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। समीकरण नंबर 1। ये कोण कैसा है? बराबर है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है तो इसको हमने 1 नंबर लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कंडीशन सेकंड क्या है? दर्शाइए, मतलब सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी और सी डी। ये हमें लेकर के आना है। कोई दिक्कत कौन ले आएंगे। तो हमें तीसरी कंडीशन क्या है? अब क्या करनी है इसके अंदर? पत्ती। तो देखो बच्चों हमें क्या क्या चाहिए। देखो क्वेश्चन में ये कंडीशन देखना, हमें चाहिए क्या क्या। सी ए, सी ए खाएं, ये रहा सी ए, ये वाली भुजा चाहिए। और दूसरी क्या है? सी बी, सी बी कहां पर है? ये नीचे वाली भुजा। और सी डी कहां पर है? सी डी कहां पर है? हमारी सी और डी, ये वाली भुजा हमें चाहिए। तो हमें 2 त्रिभुज लेना है इसके अंदर। कितने त्रिभुज लेने हैं? 2 त्रिभुज लेने हैं। तो एक तो त्रिभुज ले लो ए बी सी। कौन सा लिया मैंने? त्रिभुज ए बी सी वह है। अब दूसरा त्रिभुज और लेना हमें जिसके अंदर ये आ रहा है। तो बताओ किसके अंदर आ रहा है? ये इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसके अंदर? ए डी सी। तो त्रिभुज कौन सा है? ए डी सी में। इस त्रिभुज में हमें क्या करना है? नंबर फर्स्ट पर ये हमने 2 त्रिभुज ले लिए। एक तो देखो बच्चों पूरा त्रिभुज ले लिया और एक इधर वाला त्रिभुज ले लिया हमने, इधर की साइड का। ठीक है, ठीक। अब देखो इसके अंदर इस त्रिभुज में हमें क्या करना है? अगर मैं 2 कोण कैसे कर दूं बराबर, 2 कोण कैसे कर दूं बराबर कर दूं, तो क्या करेंगे? कोण कोण समरूपकता प्रमेय से हम कह सकते हैं भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समानुपाती। और जब भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा तो हमारा यह आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से पहले तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ 1 से क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। एक तो ये आ गया हमारा कोण, ये तो उसने दे रखा है। दूसरा देखो इस ए बी सी में भी देखो सी कोण आ रहा है और ए डी सी में भी सी कोण आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक तो बड़े वाले में ले लो, क्या है? कि कोण ए सी और क्या है? बी बराबर, छोटे वाले के लिए ले लो, क्या है? यहां से ले ले कि कोण डी
सी ए। ठीक है, ये कैसे है बताओ? इसे बोलते हैं क्या? उभयनिष्ठ कॉमन। कैसा है? उभयनिष्ठ। बताओ, दो कोण बराबर कर दिए हमने। कितने कोण कर दिए? दो कोण बराबर हो गए। बस क्वेश्चन समझो कंप्लीट हो चुका है। तो कोण 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 क्या हो जाएगा? कोण कोण समरूपकता प्रमेय से। बताओ, कौन कौन समरूपकता प्रमेय क्या कहती है? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या लिखेंगे? अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती होती हैं। ठीक है, अगर क्या होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों, तो संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। होता कि नहीं होता? अब हम लेंगे, देखो अब इसमें हमें कंफ्यूज हो गया कि इसमें हमें सीए तो खाएं। तो ऐसी स्थिति में प्यारे से बच्चों हमें दो ट्रायंगल बनाने हैं, बस और कुछ नहीं करना। इस तरह से दो ट्रायंगल, ये क्या रफ कार्य के लिए है, वहां परीक्षा में इनको मत लिखना, ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो देखो त्रिभुज कौन सा हमारा? सबसे पहले ए बी सी। बड़ा वाला त्रिभुज मैंने ऐसे कैसे ले लिया? क्या है? ए बी सी ले लिया। अब इसमें समझो, हम यहां से करेंगे हम क्वेश्चन को। बताओ कौन कौन सा कोण बराबर दे रखा है इसमें? ये दे रखा है कोण डी और कोण ए। देखो, जो डी है और जो ए है ये आपस में कैसे दे रखे? दोनों बराबर दे रखे। तो मतलब जो ए है वो किसके बराबर दे रखा है? डी के बराबर। मतलब ऊपर गया डी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कोण जो डी है वो किसके बराबर है? ए के बराबर। देखो समझो बच्चों, जो ये ए कोण है किसके बराबर है? डी के। तो मैंने जहां ऊपर संगत है ए, तो इसका संगत कौन सा हो जाएगा? डी। ये मत सोचना कि इसमें ए है तो दूसरे में आएगा भी, समझो बात को। दूसरा क्या दे रखा? सी क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन। इसमें भी सी इधर का कोणा है तो इसमें भी सी इधर का कोणा हो जाएगा। तो बचा कौन सा? इसमें से देखो ए डी सी में क्या बच गया? ए आ गया। अब ये मत सोचना सर ए इसमें यहां पर है, ए इसमें यहां, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? हमें क्या है? कौन ए और डी बराबर है। देखो यहां पर दिया हुआ समीकरण 1 में ए और डी क्या है? बराबर है, इसलिए मैंने ए और डी को बराबर किया। इस ए से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। वो पहले त्रिभुज का शीर्ष तो ये है और ये दूसरे त्रिभुज का शीर्ष है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना। अब हमारे पास में ये स्थिति आ गई। अब देखो किस किस की बात कर रहा है क्वेश्चन में? देखो सी सी की बात कर रहा है, हमें सी सी लेना है चारों तरफ। तो सी किसके साथ में? एक तो इसके साथ में है, तो इधर वाली संगत है, तो इसकी इधर वाली संगत है। तो बताओ ये कौन सी है? सी ए बटा इधर की क्या हो जाएगी? सी डी बराबर इधर की भुजा आ गई। और दूसरा किसमें सी है? इस वाले में भी सी है, इस वाली में भी सी है, क्योंकि इधर इस वाली में सी नहीं है, इस वाली में सी है, इनसे बोलना ही नहीं है। तो इस वाली में सी क्या है? सी ए है। और नहीं सॉरी, इसमें क्या है? ये यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है इसके अंदर? इस वाली में क्या? सी और बी दे रखा है। तो इस वाली में क्या है? सी और ए है। सी ए को सी ए से गुणा करो, क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा सी बी, तो यहाँ है ये, और सी डी और पहुंच गया। तो यही तो हमें चाहिए था। तो ये हो गया इति सिद्धम, कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें अधिक से अधिक। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया कमाल का क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े इस एक्सरसाइज में। हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 8 था और सबसे बड़ा था, और उसी के आधार पर जो उदाहरण नंबर जो हमारा 14 है वो भी उसी तरह से बड़ा है, काफी सारा बड़ा है, लेकिन बहुत सीधा है। उसको पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज में, समझो हमारे 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन 15-16 छोटे छोटे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा है तो हमारा 14वां क्वेश्चन। तो आइए हम उस क्वेश्चन को, पहले इसे उतारिए फिर उस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, ठीक है? तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल कौन सा है? हमारा क्वेश्चन है हमारा 14। क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी। देखो बच्चों, दिमाग बोर्ड पे होना चाहिए बिल्कुल, तो ये समझ में अच्छी तरीके से आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब है और कमाल का क्वेश्चन है। ये समझने के लिए है, परीक्षा में अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन
कम देखने को मिलते हैं, लेकिन समझो इसको। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तथा इसकी माध्यिका भी दे रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य त्रिभुज की भुजा, अन्य त्रिभुज का नाम नहीं लिखा है क्या? चलो, अन्य दूसरा त्रिभुज है, अन्य त्रिभुज ABPQR, इसमें नाम नहीं लिखा, इसने क्या है, अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। दर्शाइए कि ABC और PQR कैसे हैं, समरूप हैं। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बड़ा कमाल का होगा, तो ये ध्यान रखना, हमें छोटे छोटे से डायग्राम बनाने हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, क्योंकि काम आएगा यहां पर। अब एक और त्रिभुज बना लो, हमें 2 त्रिभुज बनाने हैं। कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं। अब मैंने बच्चों 2 त्रिभुज बनाए और इनकी 2 माध्यिका हैं, माध्यिकाओं को भी एक साथ में ले लेते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए हमारे। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुजों की क्या है, एक तो त्रिभुज कौन सा दे रखा है, ये तो दे रखा है ABC, क्या दे रखा है, ABC। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, PQR है, क्या है, PQR है। ठीक है, अब ABC की माध्यिका AD है, इसकी माध्यिका कौन सी है, हमारी AD है, और इसकी माध्यिका कौन सी है, हमारी PM है। ठीक है, ये हमारे पास में कंडीशन में ये दे रखा है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में 2 त्रिभुज दे रखे, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, दोनों समरूप हैं। मतलब दोनों कैसे हैं, ये वाला और ये वाला कैसा, समरूप। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप, देखो देखो किस स्थिति में होगा, देखो AB भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के समानुपाती है, देखो दे रखी है, और AC भुजा इस भुजा के समानुपाती है। अगर मैं किसी कारण से इसके कोण को, जैसे कोण B हो या कोण Q हो या कोण A हो या कोण P हो, अगर ये कोणों को मैं बराबर कर दूं, क्या कर दूं, बराबर कर दूं किसी भी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। पहले ये देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, दिया है, दिया है, बताओ क्या दे रखा है, नंबर फर्स्ट पर क्या लिखाएंगे हम, दिया है। बताओ क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका इस प्रकार से दे रखी है। ठीक है, तो बताओ क्या दे रखा है। सबसे पहले तो क्या दिया है, AB बटा AC, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC वह त्रिभुज PQR में निम्न प्रकार से, ठीक है, निम्न प्रकार से क्या क्या दे रखा है, उसने दे रखा है जो AB है उस इसका अनुपात किसके साथ में, PQ का। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये दोनों समानुपाती है। ये दे रखा, देखो AB किसके समानुपाती है, PQ के, और AC किसके समानुपाती है, PR के। तो यहां लिख दो क्या है, AC है किसके, PR के। तीसरी कंडीशन क्या है, माध्यिका क्या है हमारी, AD है, वो किसके है, PM के। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ये इनके क्या दे रखी है, समानुपाती। ठीक है, इस तरह से है। नेक्स्ट कंडीशन, दूसरी बात एक और दे रखी है उसने, माध्यिका AD है, ठीक है, और इसकी माध्यिका PM है। मतलब 2 माध्यिकाओं के बारे में बता रखा है कि ये एक तो माध्यिका ये है और एक माध्यिका ये है। जब दूसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी हमारी, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, हम इस बात को जानते हैं, जब ये माध्यिका है तो ये सामने वाली भुजा के कितने टुकड़े करती है, 2 बराबर भागों में ये बांटती है, ये भाग और ये भाग बराबर, देखो ये भाग और ये भाग बराबर, ये भाग और ये भाग बराबर। तो एक एक माध्यिका को लिखते हैं हम, थोड़ा सा दिन बढ़िया तरीके से
सिस्टम वाइज सिस्टम चलते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, एडी क्या है, तो एडी, एडी माध्यिका किसकी है, त्रिभुज एबीसी की। जब एबीसी की माध्यिका है तो ये बताओ क्या करती है इसमें, ये जो बीडी है वो बराबर किसके हो जाएगी, डीसी के। समीकरण नंबर 2 क्या किया, एडी क्या है, इस त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब दूसरी क्या दे रखी है इसमें, क्या दे रखी है अगली कंडीशन में, क्या दे रखी है, इसकी माध्यिका क्या है, इसकी माध्यिका क्या है कि जो पी एम है ये माध्यिका किसकी है, ये माध्यिका त्रिभुज किसकी, पी क्यू आर की। कौन से त्रिभुज की है ये, पी क्यू आर की क्या है, माध्यिका है। जब ये पी क्यू आर की माध्यिका है तो क्या स्थिति होगी बताओ, हमारे पास में हो जाएगा क्यू एम बराबर एम आर, समीकरण नंबर 3। समझे कि नहीं समझे। देखो बच्चों, ये जब इस त्रिभुज की माध्यिका है तो ये बीडी और डीसी क्या हो जाएगी बराबर, मैंने इसको 2 नंबर दे दिया, और पीएम इसकी माध्यिका है तो ये क्यूएम और एमआर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में उसने 2 कंडीशन दे रखी, बस और कुछ नहीं दे रखा। क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है भुजाएं समानुपाती हैं, जो भी 2 तो भुजा हैं, और तीसरी क्या है, माध्यिका है समानुपाती, और दूसरी क्या दे रखी है, ये एडी माध्यिका है और ये पीएम माध्यिका, जिससे हमारे पास में 2 समीकरण प्राप्त हो गए, और इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया। अब देखो सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है सेकंड कंडीशन में, क्या करवा रहा है, सिद्ध। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कह रहा है कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप है पी क्यू आर के। ये सिद्ध करना, बहुत कमाल की बात सिद्ध करवा रही है। चलो ठीक है, तीसरी कंडीशन में हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, इसमें रचना। अब रचना बड़ी कमाल की इसकी, बस जिसने रचना समझ गया ना वो कंप्लीट इसको हल कर सकता है। देखो बच्चों, अब मैं रचना करके इस एडी के बराबर एक और भुजा नीचे खींच रहा हूं, और इसी प्रकार से जो हमारी ये पीएम है इसके बराबर एक और भुजा मैं यहां पर खींच रहा हूं। तो फिर मैं लिखूंगा उसको सिस्टम वाइज, जब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों किया ऐसा। तो ये कितनी है, इतनी है, तो हमने इसी हिसाब से इसके बराबर एक और भुजा यहां पर नीचे खींच दी। ठीक है, इसका नाम दे दो, जैसे ए बी सी डी ई दे दो। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, ई है, तो ई को सी से मिला दो। ई को किससे मिलाया, सी से मिला दिया, और बी से मिला दो इसको। ठीक है, पहली रचना तो हमने ये कर दी। क्या रचना करी बताओ हमने, सबसे पहले कि ए डी को ई तक इस प्रकार से बढ़ाया। क्या किया मैंने, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया मैंने कि ए डी क्या है बच्चों, एडी को ई तक इस प्रकार क्या किया, बढ़ाया कि, इस प्रकार बढ़ाया कि जो एडी है वो किसके बराबर है, डीई के। ठीक है, बढ़ाया और ई को बी तथा सी से क्या किया, मिलाया। भाई कुछ किया तो हमें मिलाना भी तो पड़ेगा भाई। जब एडी को बराबर हमने क्या किया, एक मतलब एडी को इस प्रकार से बढ़ाया कि मतलब ये दोनों क्या है, इस प्रकार बढ़ाया कि ई को बी और ई से मिलाया। तो किस प्रकार से बढ़ाया, इस प्रकार से बढ़ाया कि एडी बराबर हो जाएगी डीई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहली रचना क्या करी इसके अंदर, मैंने रचना ये करी कि एडी को मैंने इस प्रकार से बढ़ाया, जितनी एडी है ना उतनी मैंने इसको नीचे बढ़ाया, और नीचे बढ़ा करके मैंने क्या किया, ई को सी से और बी को इससे मिलाया। कोई दिक्कत है, तो बढ़ाया की, यहां नीचे लिख दो इस लाइन को। चलो, बढ़ाया की, यहां पर थोड़ी जगह का अभाव है, बड़ा क्वेश्चन है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, एडी बराबर क्या हो जाएगा, डी और ई, समीकरण नंबर 4। तो बढ़ाया कि ई को बी तथा सी से
मिलाया। इस तरह से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, सेकंड रचना में क्या करना है हमें? अब ये तो होगा इसकी फर्स्ट रचना। अब बच्चों हम इसकी सेकंड रचना करेंगे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे क्या है तुम्हें सिस्टम दिखाई दे, मतलब सिस्टम वाइज सिस्टम चलेंगे, ठीक है। अब मैंने सेकंड क्या की इसमें, नेक्स्ट मैंने इसमें इसको दूसरा कलर दे देते हैं जो तो हमें पता रहेगा कि हमने क्या रचना करी थी इसमें, ठीक है। ये रचना की है, ठीक है। अब मैंने इस प्रकार से इसको भी इतना ही बढ़ाया कर दिया और इसको इससे मिला दिया। अब एक ही तो बिंदु रखना है इसकी जगह, और क्या रखना है हमें? एक बिंदु रखना है हमें, कोई सा बिंदु रख दो इसकी जगह, बताओ एस रख दें, क्या परेशानी है? कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और यहां पर क्या था? पी क्यू था, ये क्यू हो गया हमारा, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, इसी प्रकार से क्या किया कि पीएम को क्या किया कि पीएम को कहां तक? एस तक इस प्रकार क्या किया? बढ़ाया। मतलब जो पीएम है उसको इस प्रकार से बढ़ाया कि क्या बढ़ाया हमने कि जो पीएम बराबर क्या हो जाएगा? एम एस, समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे कि एस को क्यू तथा आर से मिलाया। ये काम भी कर दिया, साथ साथ में इनको बढ़ा भी दिया और मिला भी दिया। ये हमने क्या कर दी? इसके अंदर रचना कर दी। तो प्यारे बच्चों, आपको रचना तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इनको बढ़ाया और किस तरह से मिलाया। अब हम करते हैं उपपत्ति। क्या करेंगे इसके अंदर? अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? इसमें 4वीं कंडीशन है, क्या है? उपपत्ति। अब हम इसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ के लिए देखो, अब हमें करना क्या है? अब देखो हमारे पास में समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। मतलब हमने इतना सारा कार्य इसके अंदर कंप्लीट कर लिया। किया कि नहीं किया? अब देखो इसमें दिमाग लगाओ बच्चों। इसमें देखो ये भुजा और इस भुजा के बराबर हमने रचना कर दी। देखो ये कर दी। एडी किसके बराबर है? डीई के। मतलब इस एडी को इसको बराबर कर दिया। और क्वेश्चन में ये दे ही रखा है कि जो इसकी माध्यिका है ये बीडी और ये डीसी, ये भी बराबर है। इधर देखो ये बराबर हो गई दोनों, ये वाली और ये वाली। ये भी कैसी है? ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो हमें एक बात याद आ रही है, क्या होती है? ये क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज के समान चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? वो मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब यावाड़ो और यावाड़ो भाग बराबर, और ये वाला भाग कैसा होता है? बराबर होता है। मतलब ये भाग कैसे होते हैं? इसके आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। ये विशेषता होती है केवल समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं वो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट है तो इसमें मध्य बिंदु के माध्यम से हम इनको आराम से करेंगे। जब बताओ ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गए कि नहीं होंगे? दोनों। जो दोनों समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, जो चाहिए उनको बराबर कर देंगे। बस हो गया हमारा सवाल आगे। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन की। अब हमें क्या करना है? थोड़ा तरीके से लिखना है। तो हमारे पास में समीकरण कौन कौन सा दिया है कि एक तो समीकरण है, देखो कौन सा? फर्स्ट में तो है 2 नंबर। देखो इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन की। इस वाले से तो मैंने लिया यहां पर फर्स्ट स्थिति से। क्या है? केस फर्स्ट ले लो। चलो इसके अंदर कौन सा लेंगे हम? उत्पत्ति में क्या लेंगे? केस फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे? त्रिभुज में पहले हमें इसकी बात करेंगे। कौन सा? ये किस में है? समीकरण 2। क्या है? समीकरण 2 वह 4 से क्या है? स्पष्ट है कि क्या हो गया बताओ? कौन सा समीकरण से लिया मैंने? समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि बिंदु क्या है? कि बिंदु दी
क्या है, मध्य बिंदु। डी मध्य बिंदु है, क्या है, डी मध्य बिंदु है। तो ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। मैंने क्या लिखा इसमें कि समीकरण 2 और 4 देखो कहां पर है, समीकरण ये रहा 2, बीडी और डीसी, बीडी और डीसी कहां गया, ये रहा, सॉरी, बीडी और डीसी ये बराबर, और क्या है 4 खाएं, ये रहा, देखो ये रहा, क्या है, एडी और डीसी। ये जब आपस में क्या है कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि बिंदु डी मध्य बिंदु है, क्या है, डी मध्य बिंदु है, तो ए बी ई क्या है, इसको सही लिखो, क्या है, तो ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो इसकी भुजाएं आपस में कैसी होती है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर चतुर्भुज की बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है। हमें बराबर से मतलब है, समांतर से मतलब ही नहीं है। तो एसी किसके बराबर हो जाएगी, इसकी जो एसी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, बीई के। मुझे इतना ही चाहिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगी बी और ई। समीकरण नंबर 6 क्या हो गया, 6। इसी प्रकार अब केस सेकंड करना है हमें। इसके अंदर केस सेकंड क्या है कि समीकरण, अब कौन सो बात करेंगे, समीकरण कौन सो है, तीसरा और पांचों। तो समीकरण 3 वह है 5 से क्या है, स्पष्ट है कि बिंदु डी क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब दूसरा कौन सा है, पी क्यू एस आर क्या हो जाएगा, पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एस के। तो पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर किसके बराबर है, क्यू और एस के। समीकरण नंबर 7। देखो बच्चों, ये भी भुजा होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, लेकिन हमें जो चाहिए ना उसकी हमें कहां तक चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, अरे बच्चों हमें देखो ये क्या है, ए बी उसने पहले से ही दे रखी है, ए बी समानुपाती किसके है, पी क्यू के। फिर उसने दे रखा है क्या कि बीसी समानुपाती है क्यू आर के, सॉरी एसी और ए दे रखा है, दे रखा ही नहीं दे रखा। अब मैं एसी को जगह इस तरह से जब चेंज करूंगा अभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास में 7 समीकरण कंप्लीटली आ चुके हैं, आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। अब हम देखो, अब हमारे पास में इतनी सारी कंडीशन आ गई, तो हम समीकरण 1 से किससे उठाएंगे, अब हम यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। समीकरण 1 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, समीकरण 1 कह रहा है कि ए बी बटा पी क्यू हो गया, दूसरा ए सी बटा पी आर है, और ए डी बटा काई है पी एम है। अब देखो ऐसा क्यों किया, देखो समझो, या भुजा इस भुजा के समानुपाती देखो दे रखा है, और दूसरी क्या है हमारे पास में, ये देखो एडी दे रखी है उसने, देखो ये क्या, देखो एडी और पीएम है, मतलब यह भुजा को अनुपात या के साथ में और यह भुजा को अनुपात या के साथ में दे रखा है। अगर मैं इसको लिया हूं तो काम हमारा खेल खत्म होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने एसी बराबर क्या किया, बीई किया। अभी समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, अब इसमें मान रखेंगे, हमारे पास में ये आ गया। अब इसको चेंज करो कि ऐसा एसी का मान और पीआर का मान हमने कहां से लिया था, तो बताओ कहां से लिया था। तो एसी और पीआर का मान कहां से है, तो हमारे पास में हमने 2 समीकरण लेके आया था, एक तो 6 और 7 से। तो यहां लिख दो क्या है, समीकरण 6 वह है 7 से मान। बस इतने में समझ जाना, मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि जगह का अभाव है इसलिए छोटी छोटी सी कंडीशन लिख रहे हैं। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर, हाँ बच्चों एसी को क्या बोलते हैं, बीई। क्या लिख दिया इसकी जगह, बीई लिख दिया, बटा पीआर को क्या लिखते हैं, पीआर को क्यूएस क्या लिखते हैं, क्यूएस बराबर, और ये क्या हो गया एडी बटा। अब देखो एक चीज और समझो, यहां तक हो गया हमारे पास में, हुआ कि नहीं हुआ।
अब मैं थोड़ा सा एक बदलाव कर रहा हूं यहां पर, कुछ देखो, ज्यादा बदलाव कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम लोगों के बच्चों के समझ में आता है। ये जो क्या है कि थोड़ा सा दिमाग से समझेंगे, दिमाग लगाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, इस ए का एडी आधा है कि नहीं है? भाई मैं बात करूं एडी की, किसकी बात करूं? एडी की। तो ये एडी बताओ किसका आधा है? ए का। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, ये दे रखा है एडी और ए, क्या है? डीई। एडी और डीई दोनों बराबर है, तो ये जो एडी है वो इस ए का क्या है? आधा है कि नहीं है? तो मैं एडी बराबर लिख सकता हूं कि यहां पर ऊपर लिख दे, कहीं जगह यहां पर लिख दे। चलो, तो ये जो एडी है वो बराबर क्या होता है? ए का क्या होता है? ए का होता है आधा, है कि नहीं है? ए का आधा बताओ ये। और इसी प्रकार से जो ये है हमारा पीएम है, जो पीएम है वो किसका आधा है? 1/2 किसका? पीएस का। पीएस का आधा है कि नहीं है बच्चों? देखो दिमाग लगाओ, मतलब ये है और ये क्या हो गया? इस ए का आधा कौन सा है? एडी है कि नहीं है? तो एडी क्या किसका है? ए का क्या है? आधा ही है। अरे एडी है वो ए का क्या है? ये आधा। ए यहां से यहां तक हो गया तो इसका आधा ये एडी हो गया। ये क्या है? पीएस। पीएस का आधा क्या है? पीएम। तो पीएम हो गया। तो इस तरह से मैं लिख दिया। तो मैं यहां पर लिख रखा हूं क्या है? समीकरण 6-7 से। तो हम इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एडी को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि ए/2 और या को लिखेंगे काई PS/2। 2 से 2 कट गया तो AB/PQ बराबर BE/QS बराबर AE/PS। देखो अब ये कहां पर आ गया? समीकरण नंबर 8। बच्चों देखो क्या आ गया? AB/PQ। देखो इस भुजा का संबंध इसके साथ में आ गया, ठीक है। BE/QS, इस भुजा का संबंध इसके साथ आ गया, आ गया, आ गया। तीसरा क्या है? ए का पीएस के, मतलब इस पूरी भुजा का संबंध इसके साथ में आ गया। तो कौन सा नियम हो जाएगा हमारा? भुजा 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 समरूपकता। समरूपकता से क्या होगा बताओ? त्रिभुज कौन सा है हमारा? देखो ये रहा, देखो ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है। त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू एस। क्या हो जाएगा? पी क्यू एस। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके संगत कोण कैसे होंगे? संगत कोण कैसे होंगे बच्चों? बराबर। अब इसमें देखो ये दोनों त्रिभुजों को देखो, 1 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा इस त्रिभुज को, इस तरह से थोड़ा सा वापस लिख देंगे, क्या परेशानी आ रही है बताओ? इसमें देखो ये स्थिति है हमारे पास में, बताओ ये त्रिभुज है हमारे पास में ए बी ई। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखो, बताओ इस त्रिभुज में, दोनों में देखो ये वाला दोनों त्रिभुज हैं, तो इनमें जब ये भुजाएं समानुपाती हैं तो इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं 1 नंबर और इसको मान लेते हैं 2 नंबर। तो बताओ क्या हो जाएगा? कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 क्या हो जाएगा? 9 नंबर। संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब हम इसको वापस से उतार देते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए तुम्हें बताया था। थोड़ा सा क्या है बच्चों, ये जो इसमें डायग्राम है ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, क्योंकि बार 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 इसमें तो हमारे पास में ये था। तो बताओ 1 नंबर 2 नंबर बराबर होगा। इसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे हम? इसी प्रकार अब देखो, अब इसी प्रकार यहां से हम दोबारा स्थिति स्पष्ट करें और यहां लिखे ए बी बराबर हो जाएगा ई मतलब ई सी, और ये हो जाएगा पी क्यू और पी एस, ये बराबर हो जाएंगे। फिर समरूप करेंगे तो फिर इसको और इसको बराबर करेंगे। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज का नाम क्या है? ए सी ई। क्या है? त्रिभुज ए सी ई समरूप है। त्रिभुज कौन सा है? पी आर एस। क्या है? पी आर एस। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके भी संगत कोण कैसे होंगे? संगत कोण
बराबर, तो इसके संगत कोण इसको मान लो क्या 3 नंबर और इसको मान लो क्या 4 नंबर। तो कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 कितना हो गया 10 नंबर हो गया। बड़ा हो गया, बड़ा कमाल का क्वेश्चन था। हो गया 10 तक के हमारे पास में कंप्लीट स्थिति आ चुकी है। अब बात करते हैं, अब देखो बच्चों मैंने कहा था ये वाला कोण अगर मैं ला दूं तो समरूप हो गया। तो क्या लिखेंगे समीकरण 9 और 10 को जोड़ने पर, तो क्या लिखेंगे समीकरण 9 वह 10 को क्या करने पर जोड़ने पर। बताओ जोड़ दो 9 को, क्या है कोण नंबर 1 प्लस, देखो आगे के आगे जुड़ते हैं तो आगे का 1 और 3 जुड़ गया, पीछे का पीछे जोड़ेंगे 2 और क्या हो गया 4। बच्चों देखो इनका नामकरण वैसे करोगे ना तुम, ए बी इस तरह से, बी ए डी इस तरह से करोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, जैसे बी ए ई, फिर क्या लिखेंगे इसमें क्यू पी एस, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, इस वजह से शॉर्ट में लिख दो। 1 और 3 को बताओ क्या कह रहा है, 1 और 3 को कह रहा है कोण ए, और 2 और 4 को क्या कह रहा है कोण पी। ये हो गया हमारा 11, क्या हो गया ये 11 नंबर हो गया। अब देखो बच्चों 11 तो यहां से है और समीकरण कौन सा है हमारा, समीकरण 1 से 11 है और समीकरण 1 हो गया हमारे पास में। बताओ क्या स्थिति है हमारे समीकरण 1 में, क्या दे रखा है समीकरण 1 में, देखो मैं ले रहा हूं क्या कि ए बी बटा पी क्यू हो गया और बराबर क्या दे रखा है ए सी बटा पी आर। देखो मैंने क्या लिया यहां से, मैं ये दोनों को उठा लिया ऐसे कैसे समीकरण 1 से, तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण 12 हो गया, वहां से समीकरण से 2 चीज ली। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देखो भुजा कोण और क्या हो जाएगा भुजा समरूपकता से। देखो बच्चों समझना, ये कोण तो बराबर हो गए इसमें, देखो ये वाले कोण तो बराबर हो गए दोनों के दोनों, ये भुजा बटा ये भुजा और ये भुजा बटा ये भुजा जब दे रखी है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अतः क्या है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के इति सिद्धम। बच्चों पसीने आ गए क्वेश्चन के अंदर, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, सही से पढ़ना, अच्छी तरह देखना, एक एक दो दो बार इसका रिवीजन करना, इसको बार बार वीडियो को पीछे ले जाना फिर आगे ले जाना, एक एक चीज को समझना है बारीकी से, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। तो बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्या कमाल की कंडीशन दे रखी है, एक तो स्तंभ दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है एक तो स्तंभ है, एक तो क्या दे रखा है इसने स्तंभ है, एक तो क्या है बच्चों स्तंभ है, ठीक है। तो स्तंभ यहां बना देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ये स्तंभ है 6 मीटर ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है खड़ी हुई, स्तंभ कैसा है खड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा हुआ और क्षैतिज का मतलब होता है लेटा हुआ, मतलब जो आड़ी स्थिति होती है उसको क्षैतिज बोलते हैं और जो खड़ी स्थिति होती है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई। अब बताओ भूमि यहां है, इस पर ये स्तंभ है तो इसकी छाया या तो इधर होगी या इसकी क्या होगी इधर होगी। अब इसमें दे रखा है, अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर हमारा सूर्य नारायण भगवान इधर है, सूर्य किधर है, सूर्य अगर इधर है बच्चों तो हमारी छाया किधर होगी इधर होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इधर की साइड में क्या कर दो इसमें छाया कर दो, ये क्या होगा इसकी छाया, ठीक है। इसको इससे मिला दो, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं बना, ओके कंप्लीट हो गया काम हमारा। तो ये तो हो गया हमारा, अब इसका नाम क्या देवे ए और बी और ये सी दे दिया। अब ये छाया ये वाली है तो इसकी कोई कितना दे रखा है उसने 4 मीटर, ये छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 4 मीटर। ऊंचाई जो होती है वो सदैव कितने पर होती है 90 डिग्री के कोण पर होती है, ध्यान होना चाहिए हमें 90 डिग्री के कोण पर होती है। अब एक मीनार और दे रखी है इसने पास में, क्या दे रखी है इधर क्या दे रखी है एक मीनार है, क्या है एक पास में एक मीनार और है, तो एक मीनार बनाओ क्या दिक्कत आ रही है।
अब मीनार है तो मीनार है तो है, ये मीनार क्या है, मीनार इससे बड़ी है, ठीक है। एक मीनार है और मीनार की छाया है, ये क्या है, इसकी मीनार की छाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक चीज को समझेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। अब ये हमारा क्या है, ये सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ रहा है इसमें। अब ध्यान रखना कि जब सूर्य है, दोनों स्थितियों पे देखो, स्तंभ पर भी और मीनार पर भी, दोनों पे जो सूर्य की किरणें हैं वो फिक्स ही पड़ रही है कि वही इन पे दोनों पे ही पड़ रही हैं। ये तो नहीं कि इस पे कम पड़ रही हो, इस पे ज्यादा पड़ रही हो, दोनों पे एक स्थिति में पड़ रही है, ठीक है। तो ये इसकी छाया हो गई, इसका नाम दे दिया मैंने PQ और R दे दिया, ठीक है। अब क्या दे रखा, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसकी छाया कितनी है, 28 मीटर है। मतलब ये मीनार की ऊंचाई पूछी है, क्या पूछी है, मीनार की ऊंचाई। तो ये स्तंभ हो गया, ये मीनार हो गया। अगर बच्चों मैं इन दोनों को, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या कर दूं, मैं अगर दोनों त्रिभुजों को मैं क्या कर दूं, समरूप कर दूं, तो दोनों त्रिभुज जैसे ही समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो ये भुजा बटा ये भुजा, ये भुजा बटा ये भुजा, हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा 2 सेकंड में। तो हम बात करते हैं इसके अंदर क्या है, जैसे हल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसमें त्रिभुज ले रहा हूं बच्चों, कौन सा त्रिभुज ले, इसमें ले लो ABC, त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज कौन सा है, PQR में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमको समरूप करना है। बताओ, ये ऊंचाई है तो ये भी क्या, इसकी ऊंचाई है, तो यहां पर भी 90 डिग्री का है। अब बताओ कौन कौन से कोण 90 डिग्री का है, इसमें दे रखा है कोण B बराबर है कोण Q, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऊंचाई पर कोण कितने का बनता है, यहां पर 90 डिग्री का, ठीक है। ऊंचाई पर कोण कितने का बनता है सदैव, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो मैंने वो लिख दिया, पहला कोण तो हो गया हमारा। दूसरा देखो, जब ये प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, तो उस समय जो बनने वाले जो कोण है हमारे, कैसे, उन्नयन कोण, कैसे कोण होते हैं, ये उन्नयन कोण होते हैं। तो इस प्रकार से जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस पे, तो ये जो कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर कि हमारा कोण कौन सा है, जो ये A है और ये क्या है, P। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर है कोण P। क्या मतलब, एक ही समय, क्या है, एक ही समय सूर्य द्वारा क्या है, पड़ने वाली किरणों के कारण बनने वाले कोण, ठीक है। एक ही समय जब सूर्य के प्रकाश जब पड़ेगा तो इनकी किरणों के द्वारा बढ़ने वाला जो कोण है, क्योंकि प्रकाश जब इसकी किरणें आएंगी तो इसकी किरणें भी फिक्स कंडीशन में लेके आएंगी, कितना लेके आएंगी, इतनी है या इतनी है। जैसे कोई भी प्रकाश आ रहा है, जैसे कोई ये छेद है, ठीक है, इसमें होकर के अगर प्रकाश जा रहा है तो इस प्रकाश की एक सीमा होती है, यहां से और यहां तक की, ये फिक्स है, ये इस सीमा के दायरे में ये प्रकाश की किरणें जाएंगी। तो इसी प्रकार से यहां प्रकाश की जो किरणें पड़ेंगी इस पे, मीनार पे और स्तंभ पे, तो इसकी एक सीमा होती है फिक्स है। उस सीमा के आधार पर जब ये प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो यहां पर जो बनने वाला जो कोण होता है वो सदैव क्या होगा, बराबर होगा दोनों का। ये नहीं कि स्तंभ छोटा है इसलिए इसके लिए छोटी कंडीशन हो जाएगी, ये बड़ा है इसलिए इसके लिए बड़ी हो जाएगी, ये मिलने वाला है चलो इसको ज्यादा प्रकाश दे दो, ये मिलने वाला नहीं है इसको कम प्रकाश दे दो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देखो क्या हो जाएगा, दो कोण बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कोण कोण कोण, क्या है, कोण 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 समरूपकता प्रमेय से क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं कैसी हो जाती हैं, तो क्या है, संगत भुजाएं समान या समानुपाती। बताओ, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो संगत भुजा कौन सी है, ए कौन सी दे रखी है, AB बटा
इसकी कौन सी भुजा है, पी क्यू बराबर ये वाली भुजा कौन सी दे रखी है, बी सी, जो दे रखी है उसी को लो। और ये क्या दे रखा है, क्यू आर, जिसका मान दे रखा है उसको लो, जिसका मान नहीं दे रखा उसकी क्या जरूरत है। क्या दे रखा है, 6 बटा पी क्यू क्या है, कुछ मत मान लो, इसको मान लो पी क्यू ले लो। और बी सी क्या है, 4 है, और ये कितनी है हमारी 28 है। हल कर दो, इसको ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा पी क्यू आ गया, और यहां हो जाएगा 6 गुणा 28 हो गया। तो पी क्यू बराबर 6 गुणा 28 बटा 4। तो 4 का पारला बोलो, 4 छिकी 24 और 4 सत्यो 28। तो बताओ क्या हो गया, पी क्यू बराबर हो गया 42 मीटर। जो हमारी ये मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 42 आ गई। तो इसी के साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, वैसे तो एक्सरसाइज जो हमारी 9 है हम जिसके अंदर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, उनके अंदर पढ़ेंगे तो वहां आने वाला था ये क्वेश्चन, लेकिन यहां आ गया। उसमें क्या है, केवल वो मान पूछता है डिग्रियों में, यहां पर इसकी ऊंचाई पूछिए। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इस क्वेश्चन को कंप्लीटली उतारो पहले। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 16, लास्ट एंड फाइनल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या दे रखा है, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से माध्यिका। पहले हमें 2 ट्रायंगल बनाने हैं और कुछ नहीं करना। पहला कार्य क्या है बच्चों, ट्रायंगल बनाओ, मीडियम साइज के से बना दो। क्या है, 2 ट्रायंगल बना लिया हमने, क्या नाम है, ए है और बी है और क्या है, सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, दूसरा ट्रायंगल हो गया है हमारा क्या, पी है, क्यू है और क्या है, आर है। तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से माध्यिका क्या है, एडी। इस त्रिभुज की माध्यिका कौन सी है, एडी है। बहुत बढ़िया, इसकी माध्यिका है। और इसकी माध्यिका क्या है, पीएम है, इसकी माध्यिका पीएम है। जबकि एबीसी और पीक्यूआर ये समरूप है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले है दिया है, क्या है, दिया है। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे दिया है। बताओ दिया हुआ के अंदर दिया में क्या हुआ है, क्या क्या दे रखा है। एक तो ये दे रखा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, फर्स्ट कंडीशन पे क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर या समानुपाती। तो बताओ पहली स्थिति क्या है इसके अंदर, संगत कोण बराबर। क्या होता है, अतः संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो संगत कोण क्या है, हमें ये वाले कोण को कर देते हैं कोण बी और कोण, तो मैंने लिख दिया कोण बी बराबर है कोण क्यू, समीकरण नंबर 1। क्यों, ऐसा क्यों किया, देखो क्या दे रखा है, ए बी बटा पी क्यू। तो ए बी तो ये रहा और पी क्यू ये रहा, और एडी बटा पीएम, मतलब खाएं एडी और ये क्या हो गया, पीएम। इसका मतलब तो ये हमें ये वाला त्रिभुज क्या करना है, समरूप करना है। और समरूप कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। तो मुझे ये वाले कोण की, इस वाले कोण की तो जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ये लिख दिया कोण बी बराबर कोण क्यू। अगर जचरी या आप कहेगी नहीं हम तो इस वाले कोण को और इस वाले कोण को भी लेंगे, तो ले सकते हो, क्या परेशानी है। तो इसको नीचे लिख दो, कोण सी बराबर कोण आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़े तो लिख दो, क्या जरूरत है इसकी। बात करेंगे दूसरी कंडीशन में, क्या है, अतः संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती। कैसी होती हैं, समानुपाती। तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू। दूसरी क्या है, बी सी बटा क्यू आर। तीसरी क्या है, ए सी बटा पी आर, समीकरण नंबर 2। ये 2 चीज तो हमको जानते हैं इस बात को, जब 2 त्रिभुज समरूप हैं तो 2 बात तो हम जानते हैं, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती। यही तो मैंने लिखा है और कुछ नहीं लिखा। अब हमें और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, माध्यिका क्या है, एडी। एडी क्या है, त्रिभुज ए बी सी की क्या है,
माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो बताओ ये भाग और ये भाग कैसा है, ये भाग दोनों कैसे होंगे, ये भाग और ये भाग कैसा है, बराबर। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी डी क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना क्या है कि जो बी डी है वो बराबर हो जाएगा डीसी के। जब बीडी और डीसी बराबर है और मुझे क्या चाहिए बीडी, तो बताओ बीडी को हम क्या लिख सकते हैं। तो इसमें जो ये है हमारी बीसी, ये बीसी किस किस से मिलकर बनी है, एक तो बीडी से और एक डीसी से। क्या है ये बीडी है, क्या है, एक तो बीडी प्लस का क्या है डीसी है। तो मुझे बीडी चाहिए, तो बताओ बीडी और इसको रख दो ऐसे कैसे, बीडी ऐसे कैसे, देखो मुझे चाहिए बीसी भुजा। तो बीसी भुजा किससे मिलकर बनी, एक तो बीडी से और एक डीसी से, दोनों ऐसे कैसे लिख दिया। और बीडी और डीसी बराबर है तो बीडी बीडी, तो बीसी बराबर क्या हो गया 2 बीडी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3। अब हमारे पास में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, एवं क्या हो जाएगा पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है माध्यिका है। जब बच्चों ये भी माध्यिका है तो इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, जो इसकी ये क्या है, ये क्या है क्यू आर है। ये क्यू आर बराबर किसके बराबर हो जाएगा 2QM के। समीकरण नंबर 4। क्यों, इसी प्रकार मतलब जो ये मैंने कार्य किया था वही काम इसमें करने की आवश्यकता है नहीं हमें, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, क्यों कि जो बीडी है ये हमारी क्या है 2 बीडी, क्यों बीसी क्या हो जाएगा 2 बीडी और यहां पर क्यू आर क्या हो जाएगा 2QM। तो मैंने ये लिख दिया, समीकरण 3 और 4 लिख दिया। अब हमें कंडीशन क्या करनी है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये करना क्या है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों जब ये सिद्ध करना है तो अब लिखेंगे क्या उपपत्ति। बता उपपत्ति में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखो, समीकरण 1 को उठा लो, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। क्यों कि मैं बच्चों इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को मैं क्या करूंगा समरूप करूंगा। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, मुझे समरूप करना है। तो ये वाले दोनों त्रिभुज कौन कौन सी भुजा आ रही है इसमें, देखो इस वाले त्रिभुज की, तो इसमें एक तो कौन सी आ रही है ए बी और इसमें आ रही है पी क्यू। तो इसके अंदर क्या है, पूरे को उठाओ पहले, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। अब हमें जरूरत किस किस की है, देखो ये देखो, एक तो इस भुजा की जरूरत है, एक इस भुजा की जरूरत है, एक नीचे वाली भुजा की जरूरत है कंप्लीटली दोनों में। तो मुझे किसकी जरूरत थी, एक तो ए बी बटा और पी क्यू की जरूरत है, दूसरी बी सी बटा क्यू आर की जरूरत है। तो ए बी बटा पी क्यू तो ऐसे कैसे लिख दो, बताओ बी सी को क्या लिख सकता हूं मैं 2 बीडी, क्या लिख सकता हूं 2 बीडी लिख सकते हैं। और क्यू आर को क्या लिख सकता हूं 2QM लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर हो गया बी डी बटा QM हो गया। ये मान लियो समीकरण नंबर कितना है 5 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बच्चों, यह भुजा बटा यह भुजा और बी डी खाएं, यह भुजा बटा यह भुजा, जब इसके अंदर आ रही है ऐसी स्थिति आ रही है तो एक बात बताओ, फिर इसमें देखो ये कौन और ये कौन बराबर दे रखा है, कहां समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ क्या लिखेंगे, समीकरण 5 वह 1 से क्या कह सकते हैं भुजा, क्या हो जाएगा इसमें भुजा कोण भुजा समरूपकता से, भुजा कोण भुजा समरूपकता से। बताओ क्या हो जाएगा, त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज क्या है ए बी डी, क्या है त्रिभुज ए बी डी समरूप है, इस वाला त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू एम, पी क्यू एम, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। मैंने क्या किया बच्चों, समीकरण 1 को उठाया, किसको समीकरण 1 को उठाया, यहां तक तो जो दिया था वो ही लिखा है, बस कुछ नहीं है। समीकरण 1 को उठा लिया, मुझे ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए, तो मैंने ए बी और पी क्यू ले लिया। नीचे वाली भुजा चाहिए दोनों, ये ले लिया मैंने, ए बी और पी क्यू ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैंने बी सी को 2 बी डी लिख दिया और क्यू आर को 2 क्यू एम लिख दिया। हमारे पास में नया बात बन गई, क्या बन गई कि ए बी बटा है पी क्यू के
और BD बटा है QM के। ये दो कंडीशन हो गई। अब बताओ इसमें ये कौन और ये कौन बराबर दे रखा है समीकरण 1 में, देखो ये दे रखा है। तो मैंने समीकरण किससे 5 वह 1 से क्या कह सकता हूं कि भुजा कोण भुजा, क्या हो जाएगा भुजा कोण भुजा। तो क्या की समीकरण 1 से, तो क्या है समीकरण 1 से 1 क्या है हमारे पास में, ये रहा क्या है कोण B बराबर है कोण Q। ये समीकरण 1 था ना, तो वहां से लिया मैंने ये था ना। तो देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूप, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो अतः क्या हो जाएगा संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी समानुपाती। संगत भुजाएं कैसी होंगी बताओ मेरे प्यारे से बच्चों, संगत भुजा हो जाएंगी समानुपाती। बताओ हमें क्या चाहिए, यह वाली त्रिभुज की ये भुजा और ये वाली त्रिभुज की ये भुजा, क्या है AB बटा PQ बराबर। अब बताओ दूसरी भुजा कौन सी है, इस वाले त्रिभुज की, देखो इस भुज की ये भुजा और या की यह भुजा और यही त्रिभुज की AD और PM। तो क्या लिख देंगे AD बटा PM इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आज हमने एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर ली है प्यारे बच्चों। अब हम कल से नए एक्सरसाइज हमारी निर्देशांक ज्यामिति उसको पढ़ने वाले हैं। अधिक से अधिक जुड़ें और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से नए जोश के साथ में आपको लगातार वीडियो डालते रहें और जुड़े रहें, बने रहें, मस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही काफी। आप सभी का प्यार और प्रेम इसी तरह से बना रहे प्यारे बच्चों।